तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 18। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एपिसोड 1 से देखो, तभी आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि परी कहती है कि मैं जा रही हूँ, और फिर ये बाहर आती है तो वो जो है ना उसे छाता देता है, लेकिन ये छाता नहीं लेती। ये कहती है कि मुझे छाता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और उसे पर्ची भी देती है, लेकिन वो पर्ची वहीं पर ही गिरा देती है और ये फिर अपनी घर चली आती है। तो उनके घर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कि लियू सोयू को दवाई पिला रही होती है। तो हम फिर से परी को देखते हैं जो कि ये बैठी हुई होती है तन्हाई में। तभी उधर से चाचा जी आता है चिकन लेकर के, और उनका चाचा जी कहता है क्या तुम्हें ये चिकन चाहिए, बहुत ही अच्छा है, तुम इसे खा करके देखो ना। तो परी कहती है चाचा जी मुझे सोयू से मिलना है, तो प्लीज़ आप मिलवाने की कोशिश करो ना। तो चाचा जी कहता है नहीं नहीं, यह कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस परिवार ने तुम्हें वहाँ से भगा दिया एकदम बेइज्जत करके। और चाचा जी फिर वहाँ से जाने लगता है। तो परी कहती है सोयू पूरी तरीके से घायल है, प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर ले करके चलो ना। तो चाचा जी कहता है नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ पर नहीं ले करके मैं जा सकता हूँ। और फिर चाचा जी वहाँ से फिर चले जाते हैं। तो चाचा जी के जाने के बाद परी भी यहाँ पर चली आती है, क्योंकि इसे सोयू से मिलना था। और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि दीवार पर ये चढ़ रही होती है। तो हम इधर देखते हैं कि सोयू उधर से भगते हुए आता है। तभी लियू उनको कहती है कि तुम ऐसे मत भागो, क्योंकि अभी तुम ठीक नहीं हो बिल्कुल भी सही तरीके से। तो आप लोगों को बता दो कि सोयू फिर से बेवकूफ़ बन गया। बेवकूफ़ का मतलब होता है कि यह बड़ा तो है, लेकिन इनका दिमाग जो है बिल्कुल ही बच्चे की तरह होता है, क्योंकि लियू ने इसे दवाई खिला दिया है। मतलब दवाई का मतलब इसमें भाषा में बोला जाता है जहर, मतलब पागल होने वाला जहर, मतलब बच्चा होने वाला। इनको जहर पिला दिया है लियू ने। तो सोयू कहता है कि चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। और फिर उनको कहता है कि मेरे लिए एक छड़ी लेकर के आओ ना बाहर से। तो लियू कहती है ठीक है, लेकिन तुम इधर उधर मत भागना, मैं तुरंत ही लेकर के आऊंगी। और फिर वो लियू लाने के लिए चली जाती है छड़ी। तो उनके जाने के बाद परी दीवार पार कर लेती है और इधर आती है। और हम इधर देखते हैं सोयू को जो कि ये खिलौना खेल रहा होता है, मतलब बिल्कुल ये बच्चा बन गया ना, डुगडुगिया उनको क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं यार, वो इसे मतलब खेल रहा होता है। तो परी फिर इनके पास आती है और इनको पकड़ करके कहती है क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो सोयू इनसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि इसे पिछली बातें सारी भूल चुका है ये। तो परी कहती है कि मजाक करना बंद करो, अभी सिर्फ हम ही दोनों हैं यहाँ पर। और उनसे पूछती है क्या तुम्हारे सर की चोट ठीक हो गया। और कहती है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा घाव था ना, अब लगता है कि यह ठीक हो गया है। और उनसे पूछती है कि दादी क्या अभी भी मुझ पर गुस्सा है। और कहती है कि लियू काफ़ी ज़्यादा बुरी लड़की है, क्योंकि उन्होंने ही हम दोनों को फंसाया था और दादी से हम दोनों से पिटवाया। तो सोयू कहता है कि मेरी लियू के बारे में बुरा बोलना बंद करो। तो परी कहती है क्या तुम फिर से मूर्ख बन गए हो, जब से तुम्हें दादी ने मारा है तब से तुम मूर्ख हो गए हो। और परी उसे देखने लगती है, मतलब चेक करने लगती है कि उनके घाव अभी तक मतलब कहाँ पर है, सही हुआ कि नहीं हुआ। तभी वो देखने लगती है, लेकिन सोयू उनको धक्का मार देता है, बोलता नहीं मुझे भी कोई भी ज़रूरत नहीं है दिखवाने की। तो सोयू कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले आप बताओ कि आप कौन हो। तो परी कहती है या तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं जानते हो। और कहती है कि सोयू मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हम दोनों ने शादी के 7 फेरे लिए हैं, और आपने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्यार करता रहूँगा, तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो सोयू कहता है क्या आप अभी भी दिन में सपना देखते हो, मैं सिर्फ लियू से शादी करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ उनसे ही प्यार करता हूँ। और कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम मुझे परेशान मत करो। तो परी कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम सच में मुझे भूल गए हो। और फिर परी उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगता है, जब उन्होंने इसे एक कंगन गिफ्ट दिया था ना, वही कंगन निकाल करके दिखाने लगता है। और उनको कहता है कि ये तुमने मुझे गिफ्ट किया था, इसे देखने के बाद तुम्हें याद आ जाएगा। और कहती है कि तुमने मुझे जंगल में बचाया था और एक दफ़ा तुमने बाजार में बचाया था, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी भी किया था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और कहती है कि इस कंगन को एक दफ़ा देख लो, सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन सोयू नहीं देखता है और फिर कंगन को वहीं पर ही गिरा देता है। तो कंगन जो होता है वहीं पर ही टूट जाता है। तो सोयू कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। और कहता है कि अगर तुम यहाँ से अपने मन से नहीं जाओगे ना, फिर मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार करके तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा मुझे, तो सही मन से आप यहाँ से चले जाओ। और वहाँ पर सोयू लियू को बुलाने लगता है। तो परी फिर वहाँ से चली जाती है। तो लियू फिर यहाँ पर आती है। तो सोयू मतलब लियू से कहने लगता है कि तुम जब मुझसे दूर हो जाते हो ना, तो मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद क्यों आने लगती है। तो लियू कहती है कि मैंने इसे बाजार से खरीद करके लाया है, आप इसे खा करके देखो नहीं, अब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो सोयू कहता है कि तुम मेरी कितनी ज़्यादा ख्याल रखती हो। और फिर उसे खाने लगता है। और खाने के बाद ये कहता है कि तुम भी थोड़ी सी खा करके देखो नहीं, अब बहुत ही अच्छा है, और उसे भी खिलाने लगता है। तो लियू कहती है कि यह मैंने सिर्फ आपके लिए खरीद करके लाया है, आप ही इसे खाओ। और कहती है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तो ये लोग फिर वहाँ से
जाने लगता है। तो हम फिर परी को देखते हैं जो कि बेचारी यहीं पर ही बैठी हुई होती है और इसे मतलब देखने के बाद ये रोने भी लगती है यार, बहुत सैड हो जाती है ये। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं यंग मास्टर को और सोयू को ले जाने के लिए आया हुआ होता है, मतलब घुमाने के लिए। यंग मास्टर जो है सोयू को ले जाने के लिए आया था घुमाने के लिए, समझ रहे हो। और यह बोल करके मास्टर चला जाता है और ये कहता है कि मैं जो है ना गाड़ी में वेट करूंगा, तुम इसे भेज देना। तो लियू कहती है सोयू से जाओ घूमने के लिए और घूम करके तुरंत ही आ जाना। तो सोयू कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे ना तो मुझे वहाँ पर मन नहीं लगेगा, तो प्लीज़ आप भी चलो ना वहाँ पर मेरे साथ। और कहता है कि इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा बुरा है और बुरे तरीके से वो दिखता भी है, वो अच्छा नहीं लगता मुझे उनसे डर लगता है। तो लियू कहती है कि वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगा, आप जाओ घूम करके आना और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कड़ी का सूप बना करके रखूँगी, तो रात को आप जब आओगे ना तो इसे आप खा लेना। तो सोयू कहता है ठीक है और सोयू फिर वहाँ से चला जाता है। तो यंग मास्टर मतलब सोयू से कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं देखते हो। तो सोयू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही। तो यंग मास्टर कहता है कि तुम मुझसे डरते हो क्या। तो सोयू कहता है कि भाई मैंने तुम्हें कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्या तुम मुझे पसंद तो करते हो ना। तो यंग मास्टर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और फिर वहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि देखो अब तो मैं हंस रहा हूँ ना। तो सोयू फिर उनका गाल पकड़ लेता है और ऐसे हंसाने लगता है, मतलब उसे सिखाता है कि ऐसे मुस्कुराना चाहिए। तो यंग मास्टर फिर जल्दी से उनका हाथ को हटाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो सोयू कहता है कि मैं तुम्हें मुस्कुराने के लिए सिखा रहा हूँ ना। तो ये लोग फिर एक होटल में आता है, यहाँ पर ये कुछ खाने के लिए नहीं आया था बल्कि मतलब ये चेक करना चाहता है कि सोयू सच में पागल हुआ है या अभी तक नहीं, मतलब इनसे कुछ सवाल मतलब यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो सोयू यंग मास्टर से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो यंग मास्टर कहता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ खाना खाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये लोग फिर जाकर के खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तो वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात करने लगता है, ये लोग कहने लगता है कि ये तो सोयू है, ये तो बहुत ही लोगों की मदद भी करता है, लेकिन ये इतनी छोटी सी जगह में खाना खाने के लिए क्यों आया है। क्योंकि सोयू उस राज्य का जो है ना सबसे बड़े आदमी थे, मतलब राजाओं का बेटा था ये, इनका दादी मतलब उस एरिया का मतलब सबसे बड़ा आदमी था, समझ रहे हो। तो यंग मास्टर इनसे पूछता है कि क्या यह खाना का स्वाद अच्छा है। तो सोयू कहता है हाँ इनका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। तो यंग मास्टर इनको पूछता है क्या तुम्हें इस खाने का नाम पता है। ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यंग मास्टर कंफर्म करना चाहता है कि सोयू सच में बच्चा बना है या नहीं, क्योंकि सोयू को जहर दे दिया, अगर वो कोई भी जहर मतलब पीता है ना तो उनका वो तो बड़ा रहेगा लेकिन उनका दिमाग जो होता है वो बच्चे में बदल जाता है, मतलब वो तो बड़ा है लेकिन उनका दिमाग बच्चों की तरह ही रहता है। तो सोयू कहता है कि मुझे नहीं पता। तो यंग मास्टर कहता है कि यह खाना मुर्गी से बनाया गया है, जो कि वो मुर्गी तुम्हारे पेट में घुस गया है अब। तो वहाँ पर यंग मास्टर इधर उधर भागने लगता है क्योंकि ये तो पागल है ना, बच्चा है तो बच्चे की तरह ये करेगा ना। तभी इधर जो है सारे आ रहे इधर घूमने लगते हैं, तभी वहाँ पर सारे लोग मतलब कहने लगता है ये तो पागल है, ये तो पागल है, और चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। मतलब जितने लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए होता है ना, सब लोग इनके चारों तरफ आ जाते हैं और इनको कहने लगता है कि ये तो पागल है, ये तो पागल है। तो यंग मास्टर पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। तो सोयू कहता है कि ये लोग मुझे पसंद करते हैं, इसी वजह से वो लोग मेरे ऊपर हंस रहा है। तो यंग मास्टर भी हंसने लगता है, मतलब सोयू का वहाँ पर मजाक बना रहे थे सारे लोग मिल करके। तो वहाँ पर जाकर के बच्चों सबसे पूछने लगता है यंग मास्टर कि इनके ऊपर तुम लोग क्यों हंस रहे हो। तो वो बच्ची बताती है कि वह मूर्ख है, इसी वजह से हम लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं। और वहाँ पर सब लोग इनको मूर्ख मूर्ख कहने लगता है, मतलब चारों तरफ से सोयू को सुनाई आने लगता है कि तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। तो सोयू वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अब मेरी दादी को ढूंढना है। और फिर यह बोल करके सोयू वहाँ से चला जाता है और हमारा एपिसोड भी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी पर ऑल पे कर देना। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।